तो स्टूडेंट अब हम इस बुक का लास्ट चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट डज ए कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है, उसका क्या मतलब है, या फिर एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकार के प्रभाव की व्याख्या करें कि भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकार का कितना प्रभाव है। आपको पता है कि करंट पॉलिटिक्स में कोएलिशन गवर्नमेंट का कितना बड़ा मेजर रोल है, एंड आफ्टर 1989 एज यू नो कि कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ा। सेकेंड वन, डिस्क्राइब द 4 मेजर डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। कि भारतीय राजनीति में अगर हम देखें 1989 के बाद जो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। कहीं ना कहीं 4-5 बड़े बदलावों के बारे में आप पढ़ के जाए कि कौन कौन से बदलाव देखने को मिले हैं, तो इससे क्वेश्चंस बन सकता है। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही हाईलाइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कंसेंसस दैट emerged among the political parties after the लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2004। 2004 के जो लोकसभा के चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के बीच उभरे सर्वसम्मति के किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए कि 2004 के बाद की राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले, किस चीज को लेकर सबके बीच सर्वसम्मति बनी है सभी राजनीतिक दलों के बीच। या फिर 4th, व्हेन वाज द मंडल कमीशन सेटअप, कि मंडल कमीशन जो था उसकी स्थापना कब हुई थी, यानी मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी। एंड डिस्क्राइब एनी 2 रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, इस आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों का वर्णन करना आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी फोकस करें, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि मंडल कमीशन क्या था, कब बना था, उसके चेयरपर्सन कौन थे, या फिर उसके रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। एंड 5th वन इज एक्सप्लेन मेन इश्यूज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, यानी 21st सेंचुरी के दौरान भारतीय राजनीति में मुख्य मुद्दों की व्याख्या करें कि कौन कौन से मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए हैं करंट पॉलिटिक्स में। एंड 6th वन इज एक्सप्लेन द कॉम्युनिज्म एंड डेमोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता और लोकतंत्र की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 2 वेलफेयर स्कीम एनडीए गवर्नमेंट, यानी जो एनडीए गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार है, उसकी कोई 2 कल्याणकारी योजनाएं लिखनी आ सकती है कि उसने कौन कौन से 2 वेलफेयर स्कीम चलाए हैं, या फिर कौन कौन से वेलफेयर स्कीम चलाए हैं जो गवर्नमेंट है एनडीए, राइट। या फिर एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम एंड राइज ऑफ एनडीए लेड बाय भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस प्रणाली के पतन, क्योंकि 1989 की जो पॉलिटिक्स है उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो डिक्लाइन हुई, यानी कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ, और उसके बाद जो राज्य है एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी का उदय किस प्रकार से देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लीड करती है किस चीज को, एनडीए को, यानी कैसे बीजेपी का प्रभाव इंडियन पॉलिटिक्स पर पड़ा और कोएलिशन गवर्नमेंट में कैसे एनडीए कितना बड़ा एक गठबंधन बनकर सामने आया। या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल फ्रंट एंड यूनाइटेड फ्रंट, यानी राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा पर एक टिप्पणी लिखनी आ सकती है कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार और संयुक्त मोर्चा की सरकार में क्या डिफरेंसेस रहा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एरा ऑफ कोएलिशन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, यानी गठबंधन के युग की व्याख्या करने के बारे में स्टार्टिंग क्वेश्चन मैंने शुरुआत की थी यहीं से कि गठबंधन के युग की
शुरुआत कैसे हुई इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके साथ ही हमें यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाएं। तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी सारे के सारे जो चैप्टर्स की वीडियोस हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट उन वीडियोस को आप जरूर देखें, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो मैंने लिखे हैं, तो उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, उनके आंसर्स अच्छे से करें, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर करेंगे। स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन का वर्ड लिमिटेशन का आप ध्यान रखें, मैप वर्क का ध्यान रखें, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस का ध्यान रखें। बाकी कहीं ना कहीं आप अच्छे से करके जाएंगे तो एग्जाम आपका अच्छा होगा। थैंक यू स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।